आज का राशिफल द 17th ऑफ मार्च 2024। आज 17 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और रविवार का दिन है। अष्टमी तिथि रविवार को रात 9:53 तक रहेगी। इस दिन कुछ विशेष योग बन रहे हैं, जैसे आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, रवि योग और मृगशिरा नक्षत्र का शुभ संयोग, जो आज के दिन को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। आयुष्मान योग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण योग है। ये योग 5:05 तक चलेगा, जो इस दिन के प्रत्येक कार्य को सफल बना सकता है। रवि योग सूर्य की शुभता और ऊर्जा को वृद्धि करता है। ये भगवान सूर्य की शुभता में वृद्धि करने के लिए अवसर प्रदान करता है और समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में सहायक होता है। सौभाग्य योग ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण योग है, जो व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति को संकेत करता है। ये योग जन्म के समय के ग्रहों की स्थिति के आधार पर बनता है। सौभाग्य योग मुख्यतः शुभ ग्रहों सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, गुरु, शुक्र और मंगल के संयोग से बनता है। इस योग के अस्तित्व से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, सामर्थ्य और सामाजिक स्थान में वृद्धि होती है। इसे पाने के लिए जन्म कुंडली में सौभाग्य योग के ग्रहों की महत्वपूर्ण दशाओं और भावों में उत्पन्न होने की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति की कुंडली में सौभाग्य योग का अस्तित्व होता है, तो उसे जीवन में संतुष्टि, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। ये योग व्यक्ति को उसके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। मृगशिरा नक्षत्र के संयोग में नई प्रेरणादायक शुरुआतें होती हैं और संजीवनी शक्ति को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस नक्षत्र के संयोग के दौरान कार्यों को शुरू करने के लिए उत्तम समय होता है। इस दिन की शाम 5:05 तक आयुष्मान योग और रात 4:47 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आज 17 मार्च दुर्गाष्टमी व्रत मनाया जाता है। मासिक दुर्गाष्टमी हिंदू पंचांग में हर माह के अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन माता दुर्गा की पूजा और विशेष आराधना का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। मासिक दुर्गाष्टमी को विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान अधिक महत्व दिया जाता है, जब 9 दिनों तक 9 रूपों में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इस दिन मां दुर्गा की पूजा, व्रत और आराधना की जाती है। अनेक शक्तिपीठों और मंदिरों में मासिक दुर्गाष्टमी पर भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान महिलाएं 9 दिनों तक व्रत रखती हैं और मां दुर्गा की पूजा करती हैं। इस दिन को दुर्गाष्टमी के रूप में मान्यता दी जाती है और यह धार्मिक उत्सव के महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। आज 17 मार्च रविवार से होलाष्टक आरंभ हो रहा है। होलाष्टक क्या है? होलाष्टक शब्द संस्कृत में उपयोग होने वाला है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार होली के पूर्व 8 दिनों को संदर्भित करता है। इस अवधि में शास्त्रों में किसी भी पवित्र कार्य का आयोजन अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार होली से पहले के 8 दिनों में भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के द्वारा अत्याचारित किया गया था। इसी अवधि में कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव की पूजा करके उन्हें प्रार्थना की कि वह कामदेव को पुनर्जीवित करे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कामदेव को पुनर्जीवित किया। इसी कारण इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है और इस अवधि में शुभ कार्य का आयोजन नहीं किया जाता। इसी दृष्टिकोण से होलाष्टक के दौरान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी 9 ग्रह अशुभ हो जाते हैं, जिससे लोगों को अपने कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए। यह अवधि होली के पूर्व उत्सव की तैयारियों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस समय शुभ कार्यों में प्रतिबद्धता नहीं दिखाई जाती है। आज चंद्रमा और बुध ग्रह मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:11 से दोपहर के 12:59 तक होगा, जो कार्यों को सफलता के लिए शुभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त विशेष ध्यान देने वाला है कि ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह के समय में होता है, आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:05 से सुबह के 5:53 तक। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए शुभ माना जाता है, जब नई कार्यों की शुरुआत करने का समय होता है। राहु काल शाम के 5:03 से शाम के 6:32 तक है, जो शुभ कार्यों के लिए अनुशंसित नहीं है। राहु काल के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें, क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी उल्लेखनीय है। सूर्योदय का समय सुबह के 6:28 है, जो सूर्य की उदय होने का समय है। सूर्यास्त का समय शाम के 6:31 है, जब सूर्य की अस्त होने का समय होता है। इस दिन के उपरांत व्यक्ति को ये समय कार्यों के लिए अनुकूल माना जा सकता है, जिससे वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ ज्योतिष उपायों का अनुसरण किया जा सकता है।
इन उपायों के माध्यम से सूर्य देव के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, जिससे सम्मान और ऐश्वर्य में वृद्धि हो सकती है। आज रविवार है। रविवार को सूर्य के दिन के रूप में जाना जाता है और ये दिन सूर्य के पूजन और अर्घ्य करने के लिए विशेष माना जाता है। आज का मंत्र ओम ह्रीं सूर्याय नमः। रविवार को सूर्य देव की पूजा करके और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और उन्नति प्राप्त कर सकता है। इस दिन कुछ राशियों के लिए विशेष भाग्यशाली हो सकता है। इन राशियों के लिए यह एक शुभ दिन हो सकता है जिसमें वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता मिल सकती है और वे अपने जीवन में उच्च स्तर पर समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस दिन 12 राशियों के लिए उपाय बताए जा रहे हैं, जिन्हें करके वे इस शुभ संयोग का फायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 17 मार्च के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन आपके लिए बहुत व्यस्त रहने वाला है। आपके कई कामों और अपने समय के अनुसारित कार्यों के कारण आप पारिवारिक मुद्दों और समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये किसी रिश्ते में दूरी पैदा कर सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखें और समस्याओं को समाधान करने के लिए समय निकालें। आज के दिन ससुराल के किसी सदस्य से धन उधार लेने से बचें, क्योंकि यह आपके लिए लाभदायक नहीं हो सकता। इसके बजाय अपने स्वतंत्र धन का उपयोग करें और अपने वित्तीय मामलों को संतुलित रखने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन में प्रेम और सहयोग का महत्वपूर्ण स्थान होगा। आपके और आपके संभावित जीवन साथी के बीच संबंध मजबूत और समर्थनशील बना रहेगा। आप अपने बच्चों को संस्कार और परंपराओं का महत्व समझाएंगे और उन्हें अपने जीवन में सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। आपके घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे आपके घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशनुमा रहेगा। यदि आप अपने बच्चों को कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो वे इसे उत्साह से स्वीकारेंगे और पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। इस तरह आपका आज का दिन समृद्धिपूर्ण और सकारात्मक होने की संभावना है, परंतु पारिवारिक संबंधों को सुधारने और बनाए रखने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय मेष राशि के लिए भगवान सूर्य की कृपा को प्राप्त करने का एक प्रभावशाली तरीका है। इस उपाय को करने के लिए आपको गुड़हल के फूल, काला तिल और तांबे के एक लोटे की आवश्यकता होगी। यहाँ इस उपाय का प्रक्रिया और मंत्र दिया जा रहा है। 1। सबसे पहले एक तांबे के लोटे में पानी भरें। 2। अब उस लोटे में गुड़हल के फूल और काला तिल डालें। 3। अब लोटे को सूर्य की दिशा में रखें, जो कि पूरब की ओर होती है। 4। आगे बढ़ते हुए लोटे के साथ हाथों में एक थाला लेकर सूर्य की ओर मुड़ें। 5। अब अपने हाथों को अर्घ्य देने के लिए लोटे के ऊपर से छलांग लगाएं। इसका अर्थ है कि आप सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं। 6। इसके साथ ही सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर इस मंत्र का जाप करने से सूर्य देव की कृपा मिलती है और धन, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता की वृद्धि होती है। यह एक प्राचीन वैदिक मंत्र है जो आत्मा को प्रकाश की ओर ध्यान देने के लिए कहा जाता है। 7। मंत्र का जाप करते समय सूर्य की ओर मुड़ें और उसके दिशा में मंत्र का जाप करें। 8। अंत में अपने मन में संदेश भेजें कि आप सूर्य देव के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं और आपकी दरिद्रता दूर हो रही है और धन की प्राप्ति हो रही है। इस उपाय को करने से आपको सूर्य देव के आशीर्वाद मिलेगा, आपकी दरिद्रता दूर होगी और धन की प्राप्ति होगी। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए वित्तीय दृष्टि से खर्चों का दिन हो सकता है। आपके लागतों में वृद्धि हो सकती है, जो आपके बजट को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आपको अपने वित्तीय नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपके परिवार में किसी सदस्य के साथ आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। इसे लेकर आपको उनसे बातचीत करने और सहमति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी किसी परिजन की सेहत के मामले में आपको चिंता हो सकती है। आपको उनकी सेहत का ध्यान रखने और उन्हें उपचार के लिए सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। जीवन साथी के साथ अनबन को दूर करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। आपको उनके साथ संवाद करके समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। भाई या बहन के विवाह में किसी बाधा को दूर करने की संभावना है। इसमें आपका सहयोग और सहायता महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको स्थिर रहना और संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। उनसे संवाद करने के लिए धैर्य और समझदारी दिखाने का प्रयास करें।
इस तरह वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन विभिन्न चुनौतियों और संभावित संघर्षों के साथ भरा हुआ है, लेकिन सही निर्णय और सकारात्मक दृष्टिकोण से इन समस्याओं का सामना किया जा सकता है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग फिरोजी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय वृषभ राशि के लिए भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना है। इसके बाद एक कलश में शुद्ध जल लेकर उसे अर्पित करें। एक बेलपत्र को लेकर ऊपर वाले पत्र में ओम, बाएं वाले पत्र में नमः और दाईं वाले पत्र में शिवाय लिखें। फिर इस बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बेलपत्र को उसके स्पर्श करें, क्योंकि इससे अधिक गुण लाभ होगा। यह उपाय वृषभ राशि के लिए शिव भगवान की कृपा को प्राप्त करने और धन, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता की वृद्धि के लिए किया जाता है। शिवाय शक्ति और शांति का प्रतीक है और इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। ये साधना आपको मानसिक शांति, आत्मिक उत्थान और आनंद प्रदान कर सकती है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सांसारिक सुख और आनंद के साधनों में वृद्धि लाने वाला है। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और आपका मन आनंद से भरा रहेगा। हालांकि आपको वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, खासकर जब आप आगामी वाहनों का उपयोग कर रहे हो। आपको ध्यान देना होगा कि आप किसी की कही सुनी बातों में आने से बचें, क्योंकि यह आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। वैवाहिक जीवन में आपको खुशियों का अनुभव होगा और आपका संबंध पति या पत्नी के साथ और मजबूत होगा। आपको अपने कामों में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि समय लेकर और समझदारी से काम करना चाहिए। इससे आपकी तरक्की में नए नए मार्ग खुलेंगे और आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकेंगे। कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको स्थिर रहना और संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। आपको माता पिता के आशीर्वाद से भी सहायता मिलेगी और आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसलिए आपको अपने आसपास के माहौल में सक्रिय रहना चाहिए और नई जानकारी को स्वागत करना चाहिए। इस प्रकार आज का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए सकारात्मक और सत्यप्रिय रहेगा, जिससे उन्हें सांसारिक और आत्मिक सुख का अनुभव होगा। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय मिथुन राशि के लिए यह है कि मदार के पेड़ में तांबे के लोटे से एक लोटा जल लें और उसे भगवान सूर्य के ध्यान में अर्पित करें। इसके बाद घर वापस आकर घर के मंदिर में सूर्य चालीसा का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य के उपासना और आदर्श के लिए समर्पित किया जाता है। यह उपाय सूर्य देव की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने का माध्यम होता है। सूर्य चालीसा का पाठ करने से सूर्य ग्रह के अनुकूल गुण मिलते हैं और करियर में सफलता मिलती है। यह उपाय आपको सकारात्मक ऊर्जा, तेजस्विता और कार्य में सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है। इसके माध्यम से आप अपने करियर में स्थिरता और विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। इसे नियमित रूप से करके आप अपने जीवन में समृद्धि और सामान्यता को प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, जो आपको तोल मोल कर बोलने और किसी भी मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप किसी वाद विवाद में पड़ते हैं, तो संभावना है कि आपको कोर्ट की सुनवाई में शामिल होना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने विचारों को संजोकर और समझदारी से काम करना होगा। परिवार में भी आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपकी कोई बात किसी को बुरी भली लग सकती है। आप जितना भी भला मन से किसी के लिए सोच रहे हैं, लेकिन लोग इसे अपने स्वार्थ के रूप में समझ सकते हैं। भाई और बहन के विवाह में आने वाली किसी बाधा का समाधान हो सकता है, जिससे आपका परिवार खुशहाली और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। नौकरी में बदलाव कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह अद्यतनित कार्य स्थान में नए संदर्भों के साथ संबंधित हो सकता है। पिताजी की दी गई सलाह को मानना और उस पर आचरण करना आवश्यक है, क्योंकि यह आपके लिए नुकसान से बचाव का माध्यम हो सकता है। उनके अनुभव और सलाह का सम्मान करना आपको सही दिशा में ले जा सकता है। इस प्रकार आज का दिन कर्क राशि के लिए विशेष ध्यान और सतर्कता का दिन है, जो उन्हें सफलता और सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग हल्का पीला। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय कर्क राशि के लिए है कि आप काली चींटियों को चीनी और आटा मिलाकर दें। इसका मान्यता से एक विशेष महत्व है कि काली चींटियों में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए जहां भी यह निकलती है, वहां सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। अगर चींटियां चावल के बर्तन से निकल रही हैं, तो यह एक शुभ संकेत होता है।
इस संकेत के अनुसार आपको आने वाले समय में धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर चींटियां उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर से निकल रही हैं, तो ये शुभ माना जाता है और आपको किसी यात्रा का अवसर मिल सकता है। वहीं अगर चींटियां पश्चिम दिशा से आ रही हैं, तो आपको सोने से संबंधित लाभ मिलने की संभावना है। अगर चींटियां पूर्व दिशा की ओर से निकल रही हैं, तो इसे अशुभ माना जाता है। इस स्थिति में विशेष ध्यान देना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। यह उपाय आपको खुशहाली और समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकता है। इसे नियमित रूप से करने से आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकेंगी। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए मिश्रित फलदायक हो सकता है, जिसमें कुछ सकारात्मक और कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। वे जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, उन्हें खुशखबरी सुनने का संभावना है। इसलिए वे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं या नौकरी के लिए तैयारी में जोर देने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के करियर को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की संभावना है और इसके लिए सोच विचार करने की जरूरत हो सकती है। आपको उनके लिए समर्पित समर्थन प्रदान करने का समय आ गया हो सकता है। कार्य क्षेत्र में हुई किसी गलती के कारण आपको अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है। इसलिए आपको अपने काम को लेकर सतर्क और सावधान रहना होगा और अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए। आपको अपनी कामों में कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। वे लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है, जिससे आपको संतुष्टि मिल सकती है। इसलिए आपको धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ काम करना जारी रखना चाहिए। इस तरह आज का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए सकारात्मक और सतर्कता भरा है, जिसमें संघर्षों और सफलता के साथ सामना करने की तैयारी की जानी चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग भूरा। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के उपाय के रूप में सिंह राशि वालों को भगवान हनुमान की पूजा करनी चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी सूर्य देव के मुख्य शिष्य माने जाते हैं और उनकी पूजा सूर्य देव के आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करती है। भगवान हनुमान की पूजा करने से आपको विद्या का लाभ हो सकता है, जो आपके शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही विद्या लाभ से आपको ईमानदार धन लाभ भी हो सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आपको समृद्धि की ओर अग्रसर किया जा सकता है। ये स्तोत्र सूर्य देव को समर्पित है और उनके आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। इस उपाय को करने से आपका जीवन सफलता से भरा रहेगा और आपके मनोबल को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही आपको आत्मविश्वास भी मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम होंगे। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक और समृद्धिपूर्ण हो सकता है। वे एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इसके फलस्वरूप वे अपनी शान और शौक की वस्तुओं की खरीदारी पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं। अगर लोगों के बीच किसी विवाद या मतभेद की स्थिति बनी हुई थी, तो वह भी दूर हो सकती है। इस दिन कन्या राशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन में भी रोमांटिक और आनंदमय दिन हो सकता है। वे अपने साथी के साथ विशेष डिनर डेट पर भी जा सकते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद उठा सकते हैं। हालांकि कन्या राशि के लोगों को अपनी जिद और अहंकार को नियंत्रित रखने की आवश्यकता हो सकती है। वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद में खुले और समझदारी से बातचीत करने के लिए तैयार रहें। किसी भी बात को लेकर बिना वजह के जिद और अहंकार दिखाने से बचें, क्योंकि यह आपके और आपके परिवार के बीच असंतोष और दूरी का कारण बन सकता है। इस प्रकार आज का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से समृद्धिपूर्ण और प्रेमपूर्ण हो सकता है, अगर वे समझदारी से और विवेकपूर्ण ढंग से अपने कार्यों को संभालें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज कन्या राशि वालों के लिए उपाय के रूप में दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। हनुमान जी को केला, फल और बूंदी का भोग लगाना चाहिए। शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये सभी कार्य सफलता की ओर आपको आग्रह करेंगे। हनुमान जी के दर्शन करने से आपको सामाजिक और आर्थिक सफलता मिल सकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में संतुलन और खुशियां आ सकती है। केला और बूंदी का भोग लगाने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आपकी इच्छाओं को प्राप्ति में मदद मिल सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका मन शांत होगा और आपके जीवन में सफलता की ऊर्जा आएगी। यह आपके मन को प्रेरित करेगा और आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आपका जीवन सफलता और सुख के साथ भरा रहेगा।
इसके साथ ही आपको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी और आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का अनुभव होगा। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। वे अपनी सेविंग पर पूरा ध्यान देने की प्रेरणा महसूस कर सकते हैं और इसके लिए सरकारी योजनाओं की खोज कर सकते हैं। यह उन्हें आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अविवाहित जातकों के जीवन में नए मेहमान की दस्तक हो सकती है, जो उनके जीवन में नई खुशियों का संदेश ला सकते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में उन्हें किसी को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह उनके व्यापार को नुकसान पहुंचा सकता है। वे विवेकपूर्ण और विचारशील रूप से निर्णय लेने के लिए तैयार रहें, ताकि उनके बिजनेस में सफलता की दिशा में कोई अड़चन न हो। वे लंबी यात्रा की तैयारी में लगे रह सकते हैं, जो उन्हें नए अनुभवों के साथ भरपूर कर सकती है। इस दिन विदेश में रहने वाले किसी परिजन से उन्हें फोन के माध्यम से शुभ सूचना सुनने का मौका मिल सकता है, जो उनके जीवन में खुशियों और सफलता की नई दिशा में ले जा सकती है। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग मटमैला। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज तुला राशि वालों के लिए उपाय के रूप में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए भगवान शिव के लिंग के ऊपर 5 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए और 5 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने से आपको मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलेगी। उनकी कृपा से आपके जीवन में संतुलन और समृद्धि आएगी। बेलपत्रों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख शांति की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आपका मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी होगा। 5 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करने से आपको भगवान शिव की कृपा मिलेगी और आपके जीवन में सफलता की ऊर्जा बढ़ेगी। यह आपको समस्याओं से निपटने में मदद करेगा और आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करेगा। इन उपायों को करने से आपका जीवन सफल और सुखमय बना रहेगा और आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। वृश्चिक राशिफल टुडेज स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सामान्य रहने वाला है, जिसमें उन्हें अपनी आय और व्यय को संतुलित रखने की आवश्यकता होगी। उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर चलना होगा। अगर उनकी आय में वृद्धि होती है तो उनके खर्चों में भी वृद्धि की संभावना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातक पिताजी से अपने पारिवारिक बिजनेस को लेकर सलाह ले सकते हैं और उनके मार्गदर्शन में अपने व्यवसाय को मजबूत कर सकते हैं। आज किसी परिजन की दिनचर्या में आने की संभावना है, जिससे वे लंबे समय बाद मिल सकते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं। उन्हें अपने कामों के लिए योजना बनाने की आवश्यकता होगी ताकि उनके कार्य पूरे हो सके। यदि कोई डील लंबे समय से लटक रही है तो उन्हें उसे फाइनल करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना होगा। इस तरह वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन अपने कामों और वित्तीय मामलों में संतुलित रहने का संदेश देता है। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग आसमानी नीला। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज वृश्चिक राशि के लोगों के लिए एक उपाय है। आपको लाल रंग की ड्रेस पहनकर उगते हुए सूर्य के सामने बैठना चाहिए और सूर्य गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। लाल रंग की ड्रेस पहनने से आपका मन प्रसन्न और ऊर्जावान होगा। यह आपको धैर्य, साहस और सकारात्मकता देगा। सूर्य के सामने बैठकर उसका ध्यान करना आपको उसकी शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करेगा। सूर्य गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करने से आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी और आपको आत्मविश्वास मिलेगा। यह मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और सुख की प्राप्ति में मदद करेगा। इस उपाय को करने से आपका जीवन समृद्धि से भरा और सुखमय होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के लिए सेहत के लिहाज से कमजोर रहेगा। उन्हें अत्यधिक तले होने वाले भोजन से परहेज रखने की आवश्यकता होगी। वे पेट दर्द, गैस, अल्सर आदि जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, इसलिए वे अपने आहार में संतुलितता बनाए रखने पर ध्यान देने की सलाह प्राप्त कर सकते हैं। यदि उन्हें किसी यात्रा पर जाने का मौका मिलता है तो उन्हें वाहन को सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी सेहत को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत धनु राशि के लोगों की पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे उनके ऊपर कामों का बोझ और भी अधिक हो सकता है। नौकरी में तरक्की के नए नए मार्ग खुल सकते हैं, जिससे धनु राशि के लोग अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। वे अपने घर की रंगाई पुताई की योजना बना सकते हैं और इसे पूरा करने में अपना समय निकाल सकते हैं। परिवार में उनकी किसी बात को लेकर किसी सदस्य द्वारा कहा सुना जा सकता है, इसलिए वे संवाद के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक। आज के लिए शुभ रंग नारंगी।
धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के धनु राशि वालों के लिए एक उपाय है। आपको भगवान गणेश को आराधना करनी चाहिए। इसके लिए आपको भगवान गणेश को लाल आसन पर स्थापित करना चाहिए। उन्हें पीले रंग की पोशाक पहनानी चाहिए। इसके बाद आपको अपनी उम्र के समान संख्या में दुर्वा चढ़ानी चाहिए। इसके बाद आपको भगवान गणेश को आपकी 2 मनोकामनाओं को बताना चाहिए और उनके इच्छित मंत्र ओम गम गणपति नमः का जाप 30 मिनट के लिए करना चाहिए। यह उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी और आपको भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होगी। गणपति बप्पा आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे और आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपकी जीवन में समृद्धि और सुख का आभास होगा। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लोगों के लिए बिजनेस में कुछ योजनाओं पर पूरा ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है। पारिवारिक समस्याओं के कारण उनका मन परेशान रह सकता है और यह उनके कामों पर भी असर डाल सकता है। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों को किसी अच्छी नौकरी का ऑफर मिलने की संभावना है, जिससे उनके करियर में गति आ सकती है। संतान को पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिसमें उन्हें उचित मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। आज उन्हें अपने किसी मित्र के घर दावत पर जाने का मौका मिल सकता है, जिससे उन्हें सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग क्रीम रंग। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मकर राशि वालों के लिए एक उपाय है। आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए आपको विष्णु जी को खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। खीर के ऊपर 2 तुलसी पत्र रखना चाहिए। पूजा के अंत में आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। यह उपाय करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि चावल धन का प्रतीक है। धन प्राप्ति के साथ साथ यह उपाय आपको आत्मिक शांति और समृद्धि का अनुभव कराएगा। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि और सुख की बरसात होगी। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होगा और आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के लिए आय और व्यय में तालमेल बनाकर आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होगा। उन्हें अपने वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी, ताकि वे अपने भविष्य को सुरक्षित बना सके। जीवन साथी की सेहत में आज गिरावट आ सकती है, जिससे कुंभ राशि के लोग परेशान रह सकते हैं। उन्हें अपने साथी का समर्थन और सहानुभूति प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। बिजनेस की कुछ योजनाएं कुंभ राशि के लोगों को अच्छा लाभ दे सकती है, जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा। वे अपने काम में नई दिशा देने के लिए तैयार हों और समय समय पर नए आविष्कारों की ओर ध्यान केंद्रित करें। जो विद्यार्थी विदेश से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिल सकता है। इससे उन्हें अपने शैक्षिकी और पेशेवर संबंधों में विस्तार का अवसर प्राप्त हो सकता है। राजनीति में कार्यरत लोगों को उनके कामों से एक नई पहचान मिलेगी, जिससे उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उन्हें अपने कामों में निष्ठावान रहकर आगे बढ़ने के लिए समर्थ होने का समय हो सकता है। कुंभ राशि के लोग आज किसी नए घर या मकान की खरीदारी कर सकते हैं, जिससे उनकी निजी और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कुंभ राशि वालों के लिए एक उपाय है जो मनोकामना की पूर्ति में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको बरगद के पत्तों पर अपनी इच्छा लिखनी होगी। इसके बाद आपको उन पत्तों को एक बहते हुए पानी के स्रोत में प्रवाहित कर देना चाहिए। जब आप अपनी इच्छा को पानी में प्रवाहित करते हैं, तो यह एक प्रकार की मंत्रित क्रिया होती है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक होती है। यह उपाय आपको मानसिक शांति और संतोष प्रदान कर सकता है, साथ ही आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सहायता कर सकता है। बरगद के पत्तों को पानी में प्रवाहित करते समय आपको अपनी इच्छाओं और उत्साह को साथ लेकर अभिवादन करना चाहिए। यह उपाय आपके मन की शक्ति को बढ़ाकर आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। मीन राशिफल टुडेज पाइसेस हॉरोस्कोप। आज के दिन मीन राशि के लोगों को वाहनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की आवश्यकता है। दुर्घटना की संभावना होने के कारण वे अपनी सुरक्षा को पहले मानने चाहिए। भले ही यह अनुपस्थितियों से दूर रहने का मतलब नहीं हो, लेकिन सतर्कता बरतना जरूरी है। किसी परिजन की ओर से निराशाजनक सूचना मिलने की संभावना है, इसलिए वे खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें। कार्य क्षेत्र में सतर्कता बरतने के लिए उन्हें अपनी आंखें और कान खोले रखने की आवश्यकता होगी। अगर वे ध्यान नहीं देंगे तो उनके साथी उन्हें धोखा दे सकते हैं।
किसी मित्र के लिए कुछ रुपए का इंतजाम करने की संभावना है, जो उनके विश्वास को मजबूत करेगा। पुरानी गलती के आवेग मीन राशि के लोगों के जीवन साथी के सामने आ सकते हैं, जिससे रिश्तों में गलतफहमी का संभावना है। इससे बचने के लिए वे समय समय पर संवाद को बनाए रखें और सच्चाई को स्पष्ट रूप से सामने रखें। आज के लिए शुभ अंक 34। आज के लिए शुभ रंग चांदी। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मीन राशि वालों के लिए एक उपाय है जो धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति प्रदान कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको जल में गुड़ और घी के चिप्स का उपयोग करना होगा। गुड़ और घी के चिप्स एक प्रकार की पूजा या उपासना के रूप में उपयोग किया जाता है। ये संतोष, समृद्धि और समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्राचीन कार्यक्रमों में से एक है। उपाय को करने के लिए आपको एक पात्र में पानी लेना है और उसमें गुड़ और घी के चिप्स डालने हैं। फिर आपको सूर्य चालीसा का पाठ करना होगा। सूर्य चालीसा का पाठ करते समय आपको ध्यान और श्रद्धा के साथ चिप्स को जल में प्रवाहित करना चाहिए। यह उपाय आपके धन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है और आपको समृद्धि और आर्थिक स्थिरता प्रदान कर सकता है। इसके अलावा सूर्य चालीसा का पाठ करने से आपको सूर्य की कृपा प्राप्त हो सकती है, जो आपको आत्मविश्वास और सफलता में मदद कर सकती है।